हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक नया ट्यूटोरियल लेके आया हूं, एक नया सब्जेक्ट लेके आया हूं, HTML। हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर थे जिन्होंने मुझे कमेंट्स के जरिए मैसेज दिया था कि सर आप HTML पे वीडियो बनाइए। तो मैंने उनकी बात को सुनते हुए HTML का ट्यूटोरियल तैयार किया हुआ है। फिलहाल ये आपका पहला पार्ट है। ऐसे धीरे धीरे करके आपको HTML के सारे फीचर्स, सारे वर्क बताए जाएंगे और HTML का जो एडवांस वर्जन है HTML5, वहाँ तक की आपको जानकारी दी जाएगी। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं HTML को, और आज के पार्ट में हम लोग जानेंगे कि HTML क्या होता है, इसके कोड कैसे लिखे जाते हैं और उनको हम लोग कैसे रन करते हैं। इस चीज़ की चर्चा हम लोग आज के क्लास में करेंगे। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जाना जाए कि HTML होता क्या है, इसका प्रयोग किस रूप में हम लोग कंप्यूटर में करते हैं। तो देखिए, आज जितने भी लोग हैं सब लोग इंटरनेट से वाकिफ़ हैं, परिचित हैं। हम आप जब इंटरनेट यूज करते हैं तो हम जब इंटरनेट यूज करने के दौरान जो ब्राउज़र पे कंटेंट्स देख रहे होते हैं उन्हें हम लोग वेब पेज बोलते हैं, और कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को हम लोग बोलते हैं वेबसाइट्स बोलते हैं। तो जब आप कोई वेबसाइट्स खोलते हैं तो उस वेबसाइट से रिलेटेड जो कंटेंट्स होते हैं वो पेजेस के फॉर्म में आपको दिखाई पड़ते हैं। तो जो पेजेस आपको दिख रहे हैं उस पेजेस पे जो भी कंटेंट है, चाहे वो कोई टाइटल हो, पैराग्राफ हो, हेडिंग हो, पिक्चर हो, टेबल हो, ग्राफ हो, उन चीज को दर्शाने के लिए हम जिस भाषा का कंप्यूटर में प्रयोग करते हैं उसका नाम HTML होता है। HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये हमारे कंप्यूटर का एक भाषा है और ये बहुत ही सहज होता है, और इसका प्रयोग किया जाता है कि जो आप वेब पेज तैयार करने जा रहे हो उस वेब पेज का स्ट्रक्चर कैसे होगा, उनमें पैराग्राफ्स क्या होंगे, उनमें हेडिंग्स क्या होंगे, उनमें लिंक्स क्या होंगे, उनमें इमेज क्या होंगे, उन बातों को हम लोग HTML की मदद से विवरित करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम अपने कंटेंट को लिखते हैं। कंटेंट को लिखने के बाद हम अपने कंटेंट को फॉर्मेट करते हैं, दैट मीन्स सजाते हैं। कलर बदल दिया, साइज बदल दिया, अंडरलाइन कर दिया, जरूरत पड़ने पे टेबल, इमेज, ग्राफ इंसर्ट हम लोग कर लेते हैं। तो वर्ड का जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया वो डॉक्यूमेंट हो जाता है कि प्रिंट करके पेपर पे निकाल के किसी के सामने उसको प्रस्तुत करना। पर अगर आप प्लान कर रहे हो कि हम एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे मगर वो ऑनलाइन ब्राउजर पे एज ए वेब पेज दिखेगा, तो उसके लिए आपको सीखना पड़ता है HTML को। HTML बहुत ही पॉपुलर मार्कअप लैंग्वेज है। जितने भी मार्कअप लैंग्वेज आते हैं इसका मतलब उनका प्रयोग हम लोग वेब डेवलपमेंट में करते हैं। जैसे DHTML होता है, डायनामिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, XML होता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ऐसे बहुत सारे मार्कअप लैंग्वेजेस आते हैं। तो HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये आपको अनुमति देता है कि आप इससे तैयार करेंगे स्ट्रक्चर, सेक्शंस, पैराग्राफ, हेडिंग, लिंक्स, ब्लॉक कोड्स अपने वेब पेज या अपने एप्लीकेशन का। HTML कोई प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है जैसे C या C++ हमारी प्रोग्रामिंग भाषा होती है। इसके जरिए हम लोग डायनामिक फंक्शनैलिटी को तैयार नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसका उद्देश्य ये होता है कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, कंटेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको सजाते हैं, ऐसा अगर पर्पज है तो उसके लिए हम लोग HTML का प्रयोग करते हैं। हमारा जो HTML होता है इसमें जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे, दैट मीन्स कोड लिखेंगे, तो इसके जो कोड होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं टैग। तो आपका जो टैग है, इसी टैग के मदद से ही हम लोग अपने वेब पेज के चेहरे का, कंटेंट का, फेस का निर्माण करते हैं। और वो जो टैग्स होते हैं उनके भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो लास्ट वाले लाइन में यही लिखा हुआ है कि जब आप HTML के साथ काम करते हैं तो हम लोग प्रयोग में लाते हैं साधारण कोड स्ट्रक्चर्स को, जो टैग्स और
एट्रीब्यूट्स के फॉर्म में होते हैं और इन्हीं से ही हम लोग अपने वेबसाइट्स के पेजेस को बनाने का काम करते हैं। तो ओवरऑल HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। यह आपको अनुमति देता है कि इससे आप वेब पेज के जो फेस हैं, चेहरे हैं, ब्राउजर खोलने के दौरान जो कंटेंट दिखता है यूजर को, उस चीज का निर्माण हम लोग HTML से करेंगे। तो ये तो चर्चा हो जाता है कि HTML क्या है। अब थोड़ा सा इसका हिस्ट्री जाना जाए कि HTML कैसे आया, किसने बनाया। तो देखिए, HTML का आविष्कार करने वाले पर्सन का नाम टिम बर्नर्स-ली है और ये CERN रिसर्च इंस्टीट्यूट है स्विट्जरलैंड में, वहाँ पे काम करते थे और इन्होंने ही HTML का आविष्कार किया था। इन्होंने HTML का जो पहला संस्करण प्रस्तुत किया था वो 1991 में, यानी 1991 में HTML मार्केट में आया। और जब ये आया था तो उस समय केवल इसके 18 टैग्स थे। टैग बोलने का मतलब कोड थे। तो ये केवल 18 HTML टैग के साथ 99 में प्रस्तुत हुआ और फिर धीरे धीरे इसमें नए नए टैग्स आते गए। अप्रॉक्स 140 टैग्स आपको HTML के अंतर्गत मिल जाते हैं। अब जैसे जैसे समय आगे आता है तो लोगों की आवश्यकता बढ़ती है, लोग डिमांड करते हैं कि हमें और ज़्यादा फीचर्स मिले। तो HTML तो यूज हो ही रहा है, पर साथ साथ HTML का एक एक्सटेंडेड वर्जन, एक सुपर वर्जन मार्केट में आ चुका है जिसे हम लोग HTML5 के नाम से जानते हैं और ये 2014 में प्रस्तुत हो चुका है। तो अगर आप HTML5 भी सीखने का प्लान कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले HTML को सीखना होगा और वही ही कुछ एडवांस टैग्स हैं जो आ जाते हैं HTML5 में, उनकी चर्चा भी हम लोग आगे कर लेंगे। तो ये तो हो गया कि HTML क्या है और वो कैसे आया, उसका इतिहास क्या है। अब थोड़ा सा आप देख लें कि HTML और HTML5 में क्या अंतर है। तो देखिए, HTML जो है ये 1991 में आया और इसमें टैग्स मिलते हैं। हम उन टैग्स के माध्यम से अपने कंटेंट को दर्शाने का काम करते हैं ब्राउजर पे। वहीं HTML5 का भी उद्देश्य यही है। इसमें भी बहुत सारे टैग्स होते हैं मगर इनमें जो टैग्स मिलते हैं वो एडवांस्ड होते हैं। हम वो काम साधारण HTML से नहीं कर पाते थे। हमें उसको डायनेमिक बनाने के लिए उसमें जावा स्क्रिप्ट या ऐसी बातों का यूज करना होता था, पर हमारे HTML5 को थोड़ा डायनेमिक बनाया गया है। विदाउट यूजिंग किसी स्क्रिप्ट लैंग्वेज के भी हम लोग एक डायनेमिक वेब पेज का निर्माण HTML5 से कर सकते हैं। फिलहाल कुछ डिफरेंसेस हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहला डिफरेंस मैं ये बता रहा हूं कि हमारा जो HTML है इसका खुद का कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि हम ऑडियो और वीडियो हम प्रयोग में लाएं। अगर आप ऑडियो और वीडियो को HTML के जरिए दर्शाना भी चाहते हैं तो उसके लिए फ्लैश प्लेयर एक ऐप आता है, एप्लीकेशन आता है, उसकी नीड होगी, तभी ही आपके ऑडियो और वीडियो दर्शाए जाएंगे वेब पेज में। वहीं बिना फ्लैश प्लेयर के सपोर्ट के आप HTML5 का यूज कर रहे हैं तो वहां ऑडियो और वीडियो का टैग मिल जाता है। आप सीधे उस काम को कर सकते हैं विदाउट यूजिंग किसी फ्लैश प्लेयर जैसे एप्लीकेशन का। HTML के जो डेटा होते हैं वो टेम्पोरली कुकीज के फॉर्म में आपके पीसी पे होते हैं। वहीं जो HTML5 के डेटा होते हैं वो SQL का जो डेटाबेस होता है उसमें स्टोर होते हैं। HTML आपको अनुमति नहीं देता है कि ड्रैग एंड ड्रॉप इफेक्ट्स आप बना लें। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट को आप पकड़ के खींच लें, कहीं ले आके छोड़ दें। ये आप HTML से कर पाएंगे मगर उसके लिए जरूरी होगा कि आपको स्क्रिप्ट जैसे जावा स्क्रिप्ट या ऐसा विजुअल स्क्रिप्ट जैसा प्रोग्रामिंग आए तो आप कर पाएंगे, पर हमारा HTML5 इसकी अनुमति देता है। हम HTML में कोई शेप नहीं ड्रा कर सकते हैं, ऐसे रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, मगर हमारा HTML5 हमें अनुमति देता है कि हम इसके जरिए शेप्स डेवलप कर सकते हैं। हमारा जो HTML है पुराना वाला केवल HTML, इसके जरिए जो वेब एप्लीकेशंस बनते थे उन्हें अगर आप मोबाइल पे दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं तो वो उतना हैंडसम नहीं होता था या यूजर फ्रेंडली नहीं होता था।
पर HTML5 के जरिए अगर आप कोई वेब ऐप बना रहे हैं तो वो मोबाइल कंपेटेबल होगा, मोबाइल फ्रेंडली होगा। इसी तरीके से HTML जो होंगे ये पुराने ब्राउजर्स में आसानी से खुल जाते हैं, पुराने वर्जन जो होते हैं ब्राउजर के। पर HTML5 को यूज करने के लिए जो लेटेस्ट ब्राउजर्स हैं उन्हें आपको यूज करना होगा। ऐसे तमाम अंतर हैं जो HTML और HTML5 के अंतर्गत है। फिलहाल अभी हम लोग HTML को पढ़ने वाले हैं। हम आप जब HTML के सारे एलिमेंट्स को पढ़ लेंगे, टैग को पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद HTML5 को भी पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा कि दोनों में क्या अंतर है, वो प्रैक्टिकली ज्यादा समझ में आए। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि HTML आखिर काम कैसे करता है, इसकी प्रोग्रामिंग कोडिंग कैसे की आती है, इसका रिजल्ट्स या आउटपुट कैसे देखा आता है। तो देखिए, जो HTML के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनकी जो फाइलें होती हैं, मस्ट है कि इनका जो एक्सटेंशन होगा वो HTML या STM। शायद आपको भी पता है कि जितने भी ब्राउजर्स होते हैं ये केवल उन्हीं ही फाइलों को ओपन कर पाते हैं जो HTML या STM एक्सटेंशन के होते हैं। तो आपका जो HTML का डॉक्यूमेंट्स होगा, उसका जो फाइल्स होगा, उसे जब भी आप सुरक्षित करेंगे तो उसका एक्सटेंशन हमें HTML या STM करके देना होगा और फिर उसके बाद आप उसे किसी भी ब्राउजर में ओपन करके देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आप कोई वेब पेज बना रहे हैं तो उस वेब पेज की कोडिंग आप लिखेंगे। उस कोडिंग को लिखने के लिए आप अपने कंटेंट्स को, अपने टैग को लिखेंगे, फिर उसको सेव करेंगे। सेव करने पे फाइल का नाम आप कुछ भी दीजिए मगर डॉट का निशान लगा के HTML अनिवार्य देना। फिर उसके बाद उस फाइल को आप किसी भी ब्राउजर में, चाहे गूगल क्रोम हो, मोज़िला हो, फायरफॉक्स से, किसी में भी आप उसको ओपन करके देख सकते हैं। और जब आप HTML के फाइल को किसी ब्राउजर में ओपन करते हैं तो उस HTML के फाइल में जो कोडिंग लिखी हुई है उसके जो कंटेंट होते हैं वो आपको ब्राउजर में दिखाई पड़ते हैं और वो कंटेंट उस तरीके से पेंट होके, ड्रा होके आएंगे जो टैग्स आपने इस्तेमाल किया हुआ है। जैसे मान लेते हैं आपने एक HTML के पेज बनाया, उसमें लिखा ICIT ऑनलाइन क्लासेस। अब आप प्लान कर रहे हैं कि ICIT ऑनलाइन क्लासेस बोल्ड दिखाई पड़ेगा, तो बोल्ड के लिए आपको एक टैग मिलेगा। उस टैग को आप लगाओगे और जब ब्राउजर में जाओगे तो टैग इटसेल्फ नहीं दिखता है। टैग का जो जॉब है वो आपके कंटेंट के ऊपर अप्लाई होता हुआ दिखाई पड़ता है। जितने भी HTML के आपके टैग्स होते हैं, इन टैग्स को हम लोग एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ये आपके वेब पेजेस को बनाने के लिए यूज में लाए जाते हैं। तो ईच HTML पेज कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ टैग्स, यानी जितने भी HTML के पेजेस बनेंगे, माने आप जो कोडिंग करेंगे उनमें आप समायोजित करेंगे बहुत सारे टैग्स को और उसी के ही माध्यम से निर्माण होता है आपके वेब पेजेस का। HTML के जो एलिमेंट्स हैं, टैग्स हैं, इनमें ज्यादातर टैग्स पेयर के फॉर्म में आते हैं। एक ओपनिंग होता है, एक क्लोजिंग होता है। मोस्टली बहुत सारे टैग ऐसे हैं जो पेयर के फॉर्म में नहीं भी होते। तो ओपनिंग और क्लोजिंग में अंतर केवल यह होता है कि ओपनिंग का जो टैग होगा, क्लोजिंग का टैग एज सिमिलर लिखा जाएगा, बस उसके आगे ये फॉरवर्ड स्लैश का निशान लग जाता है तो ये बताता है कि ये टैग यहां पे क्लोज हो चुका है। तो हम लोगों ने जो सीखा, HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये यूज में लाया जाता है वेब पेज के मुखड़े को, फेस को बनाने के लिए। आप जब वेब ब्राउजर्स में जाके किसी वेबसाइट्स को ओपन करते हैं तो उसके जो कंटेंट्स आपको दिख रहे होते हैं उनको बनाने के लिए HTML का प्रयोग किया जाता है। HTML की जो फाइलें होंगी उनका एक्सटेंशन HTML या STM होना अनिवार्य है, तभी वो ब्राउजर में खुलेगा। HTML के जो पेज होते हैं उनमें बहुत सारे टैग्स को हम लोग समूह बना के उनका निर्माण करते हैं और HTML के जो टैग्स होते हैं वो मोस्टली पेयर के फॉर्म में आते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग। अब हमारा जो HTML है इसमें बहुत सारे टैग्स हैं। मैंने अभी बातों बातों में बताया था कि अप्रॉक्स 140 टैग्स आपको मिलेंगे HTML में। HTML5 की मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो जरूरी नहीं कि कोई वेब पेज बनाया जाए तो सारे टैग को हम हर वेब पेज में सम्मिलित करें।
भाई जिस टैग की आवश्यकता जिस पेज में होगी वो हम उसमें करेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में आपको कोई इमेज इंसर्ट कराना है अपने वेब पेज में, तो इमेज इंसर्ट कराने के लिए एक टैग मिलेगा। तो जरूरी तो है नहीं कि हम हर वेब पेज में इमेज इंसर्ट कराएं। तो अगर हमें इमेज इंसर्ट कराने की जरूरत नहीं है तो हम उस टैग को वहां प्रयोग नहीं करेंगे। पर कुछ ऐसे टैग होते हैं जो कंपलसरी हैं, जो आपके एवरी HTML पेज में लिखने ही होते हैं। विदाउट उसके लिखे आप कोई वेब पेज का निर्माण नहीं कर पाते हैं। तो उनकी चर्चा पहले कर ली जाए कि वो कौन कौन से टैग्स हैं जो अनिवार्य हैं, जो घूम घूम के हर वेब पेज के निर्माण करते समय HTML के पेज में आएंगे ही आएंगे। तो उनमें जो टैग होता है, एक होता है HTML का टैग, आप देख पा रहे हैं मैंने यहां लिखा हुआ है। एक होगा हेड का टैग और एक होता है बॉडी का टैग। तो ये जो 3 टैग होते हैं ये एवरी HTML के पेज में हमें लिखने ही होते हैं। अब थोड़ा जान लिया जाए कि इन तीनों टैग का रोल क्या है। तो आप जब भी HTML की प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करेंगे तो आपको फर्स्ट लाइन पे HTML के टैग को ओपन कर देना होगा, और उसके बाद में जो भी बातें हैं, टैग्स हैं, उन्हें हम नीचे लिखते हुए आएंगे। और जब हमारा सारा कोड का समापन हो जाएगा तो लास्ट में हम लोग HTML के टैग को क्लोज कर देंगे। तो HTML को ओपन करना है प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले, HTML के कोड को लिखने से पहले, और उसके लास्ट में हमें HTML के टैग को बंद कर देना होगा। तो जो ओपनिंग HTML और क्लोजिंग HTML के बीच में आपने कोड लिखे होंगे, कंटेंट लिखे होंगे, उसी का ही आउटपुट रिजल्ट आपको ब्राउजर में दिखता है। अब एक टैग आता है जिसे हम लोग हेड टैग बोलते हैं। हेड के नाम से ही कुछ आइडिया लग रहा है कि ये क्या करेगा। तो हेड टैग के अंतर्गत बहुत सारी बातें होती हैं जो आवश्यकता पड़ने पे हमें लिखनी होती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में टाइटल टैग एक आता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई वेबसाइट्स वगैरह अगर खोलो तो ब्राउजर के टाइटल में समथिंग कोई मैसेज लिख के आ जाता है ऊपर। तो अगर आप भी चाहते हो कि मेरे वेब पेज को कोई खोलेगा तो टाइटल बार में एक मैसेज लिख के आ जाए ब्राउजर के, तो उसे हम लोग टाइटल टैग में लिखते हैं और टाइटल टैग आएगा हेड के अंतर्गत। ऐसे मेटा टैग होता है, या आगे चल के हम लोग स्क्रिप्टिंग वगैरह का प्रयोग करेंगे उसके लिए जो फंक्शंस वगैरह हैं, या CSS हम लोग यूज करेंगे, स्टाइल केस वगैरह, उनकी कोडिंग लिखने के लिए हम लोग हेड का प्रयोग फिलहाल आगे करेंगे। अब जो मेन तीसरा टैग आता है वो आपका होता है बॉडी टैग। तो बॉडी के ओपनिंग और क्लोजिंग में जो कंटेंट होते हैं वास्तविक में उन्हीं का ही डिस्प्ले आपको आपके वेब ब्राउजर में नजर आता है। तो ये जो 3 टैग हैं ये इसेंशियल टैग हैं, इन्हें हमें एवरी HTML कोडिंग में इस्तेमाल करना ही है। तो चलिए थोड़ा सा जाना जाए कि कैसे इसका कोड लिखा जाएगा, और फिलहाल जो ये 3 इसेंशियल टैग मैंने बताए हैं इन्हें कैसे अरेंज किया जाएगा। तो HTML के कोड को लिखने के लिए आपको किसी एक टेक्स्ट एडिटर का प्रयोग करना होगा। हालांकि बहुत सारे प्रोफेशनल HTML कोडिंग के एडिटर भी आते हैं। आप उन एडिटर को अलग से इंस्टॉल करके उसमें HTML की कोडिंग कर सकते हैं। पर अगर आप अलग से कोई ऐप नहीं डाले हुए हैं तो विंडोज में एक प्रोग्राम होता है, आप जानते होंगे, नोटपैड करके। वो एक टेक्स्ट एडिटर है। तो आप नोटपैड में HTML की कोडिंग को लिख सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम किसी थर्ड पार्टी माने किसी एडिशनल सॉफ्टवेयर का प्रयोग नहीं करेंगे HTML के कोड को लिखने के लिए। हम आप नोटपैड का ही सहारा लेंगे कोड को लिखने के लिए। तो आप करेंगे क्या, आप नोटपैड को ओपन कर लीजिए। आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। अब मैं थोड़ा यहां साइज बड़ा कर लूं जिससे मैं जो टैग वगैरह लिखूं वो आपको थोड़ा स्क्रीन पे अच्छे ढंग से नजर आए, इसलिए मैं इसकी थोड़ी साइज बड़ी कर लेता हूं। हालांकि साइज बड़ी करने से मतलब ये नहीं कि कंटेंट भी बड़ा आपको ब्राउजर में नजर आएगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको HTML का टैग खोलना होगा और HTML का टैग बंद करना होगा, और इसी के ही बीच में उन सारी बातों को आपको अरेंज करना होगा, लिखना होगा जो आप अपने वेब पेज में दर्शाना चाहते हैं।
अब आपका HTML जब टैग खुल गया तो आपको यहाँ हेड का टैग खोलना होता है और उसके बाद यहाँ पर हेड का टैग बंद करना होता है। तो आपने सबसे पहले HTML का टैग खोला, जरूरी नहीं कि खोला है तो तुरंत उसको बंद करें, हम लास्ट में राइटिंग के दौरान भी बंद कर सकते हैं। इसका पेयर मुझे दिखाना था इसलिए मैं साथ साथ लिख रहा हूं और मैंने यहाँ HTML के अंदर हेड टैग को लिखा है और हेड टैग के अंतर्गत आपका आ जाता है टाइटल। और टाइटल जैसे मैं लिख सकता हूं यहां पे माई फर्स्ट वेब पेज। तो ये जो आपने टाइटल लिखा हुआ है ये आपके ब्राउजर के टाइटल बार में नजर आएगा जब आप एज ए वेब पेज इसे ओपन करेंगे और फिर टाइटल का टैग बंद हो जाएगा। तो ये HTML का टैग खुला, HTML के अंतर्गत हेड आया, हेड के अंदर टाइटल आया। इसका कोई ये अरेंजमेंट नहीं है कि टाइटल मैंने यहां खोला है तो तुरंत इसके बाद बंद होना चाहिए। आप नीचे लाइन पे भी इसको लाके बंद कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अब आपका जो टैग सबसे महत्वपूर्ण आता है वो आपका आता है बॉडी। तो बॉडी टैग सबसे अहम है। आप जो बातें बॉडी टैग के अंतर्गत लिखते हैं वही ही आपको ब्राउजर में नजर आता है। तो जैसे मान लेते हैं मैंने यहां लिख दिया ICIT ऑनलाइन क्लासेस करके लिख दिया और हमारा बॉडी का टैग बंद है, हमारा HTML का टैग बंद है। तो फिलहाल मैं आपको यह दिखाना चाहता था कि जो आपके HTML के एसेंशियल टैग हैं उनके अरेंजमेंट कैसे होंगे, कोड्स हम लोग कहां पे लिखेंगे। तो उसके लिए आप नोटपैड को ओपन करेंगे, सबसे पहले HTML का टैग आप ओपन करेंगे, फिर उसके अंतर्गत हेड आएगा, हेड के अंतर्गत टाइटल आएगा, टाइटल के बाद आप जो भी कंटेंट चाहते हैं वो कंटेंट आप लिखेंगे। ये कंटेंट आपको वेब ब्राउजर में जब मैं अभी इसको ओपन करूंगा तो उसके टाइटल बार में दिखाई पड़ेगा। फिर टाइटल का टैग बंद होगा, फिर हेड का टैग बंद होगा, फिर बॉडी का टैग ओपन होगा। बॉडी के टैग में जो भी कंटेंट आप लिखेंगे वो कंटेंट वेब ब्राउजर में एज ए पेज नजर आएगा। फिर बॉडी का टैग बंद होगा, फिर आपका HTML का टैग बंद हो जाएगा। अब इतना करने के बाद इसको आप सेव कर लीजिए और सेव करने के बाद आप जो भी इसका फाइल का नाम देना चाहते हैं वो नाम दे दीजिए। जैसे मान लेते हैं मैंने इसका नाम 1 दे दिया, पर मस्ट है याद रखिए डॉट का सिंबल लगा के आपको यहां HTML अनिवार्य रूप से लिखना ही होगा। अगर आप HTML यहां नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये टेक्स्ट मीडियम में सेव हो जाएगा, फिर ये ब्राउजर में नजर नहीं आएगा और इसे आप जिस डिजायर लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं सेव कर सकते हैं। मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया है तो मैं यहां सेव पे क्लिक कर देता हूं। अब अगर आप डेस्कटॉप पे जाएंगे तो देखिए यहां पर एक 1 नाम की फाइल आ रही है और ऑटोमेटिकली उसका एसोसिएशन गूगल क्रोम से दिख रहा है क्योंकि मैंने उसका एक्सटेंशन HTML दिया था। अब चूंकि ये फाइल जो हमने सेव किया ये हमारे लैपटॉप पे ही सेव है तो हम इसे ऑफलाइन यानी बिना नेट के कनेक्टिविटी के अपने ब्राउजर में देख सकते हैं। तो आप जब इसको ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट गूगल क्रोम ओपन होगा और आप देखो तो यहां पर हमारा ICIT ऑनलाइन क्लासेस करके ये मैसेज लिख के आ रहा है, जो मैंने मैसेज यहां पर इसके पेज के अंतर्गत लिखा था। ऐसे आप इसे किसी अनदर ब्राउजर में भी खोल सकते हैं। जैसे मैंने राइट बटन क्लिक किया, यहां ओपन विथ में मैं जाऊं तो इसे आप इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी ओपन करने का काम कर सकते हैं। तो मैंने यहां पे इंटरनेट एक्सप्लोरर में खोला तो यहां पर आप देखो तो ICIT ऑनलाइन क्लासेस लिख के आया और आप देखो तो जो मैंने टाइटल में लिखा था माई फर्स्ट वेब पेज, तो टाइटल टैग में जो मैंने लिखा था वो टाइटल में नजर आ रहा है और जो बॉडी में आप लिखेंगे वो आपके मेन पेज में नजर आएगा। अब अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो मैंने हालांकि यहां नोटपैड की फाइल खोल रखी थी, अगर फाइल नहीं खुली होती तो इसको राइट बटन क्लिक करके आप ओपन विथ में आके इसे नोटपैड में आप ओपन करिए। तो नोटपैड में ओपन करने पे इसका जो कंटेंट है वो आपको नोटपैड में दिखाई पड़ेगा।
अब आप कंटेंट में कोई बदलाव भी कर सकते हैं। ऐसे मैंने यहाँ आईसीआईटी लिखा, ऑनलाइन क्लासेस लिखा। अब थोड़ा मैं यहाँ पे कर देता हूँ गोंडा, और मैंने यहाँ पे कर दिया यूपी, और इसको मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ, और सेव करने के बाद मैं एग्जिट हो जाता हूँ। तो अब अगर आप इसको ओपन करोगे तो ब्राउजर में, तो आप देखो तो यहाँ आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस और गोंडा यूपी लिख के आ रहा है, और जो मैंने लिखा था टाइटल टैग में माय फर्स्ट वेब पेज, वो यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ऐसे अगर आप देखो तो टैग इटसेल्फ यहाँ नहीं आ रहा है। हमने जो कोड भी मैं साथ साथ खोल लेता हूं, हमने जो यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ था वो कंटेंट ही केवल मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। दोनों साथ साथ खोल लूं तो देखिए HTML यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है। HTML सूचित कर रहा है ब्राउजर को कि HTML का पेज है। हेड का टैग कहीं नहीं दिख रहा है, ये सूचित कर रहा है कि ये ब्राउजर के हेड में आएगा। टाइटल टैग कहीं नहीं दिख रहा है, पर ये सूचित कर रहा है कि ये कंटेंट कहाँ आएगा, टाइटल में आएगा। अब जो टैग खुले हैं वो बंद होंगे। अब बॉडी, कहीं बॉडी थोड़ी ना दिख रहा है, बॉडी ये इन्फॉर्म कर रहा है कि जो लिखा जाएगा वो हमारे पेज के मुख्य पृष्ठ पे आएगा, मेन कंटेंट के रूप में आएगा। तो यहाँ जो कंटेंट संदेश मैंने लिखा है वो यहाँ पे नजर आ गया। तो आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे ये ब्राउजर में खुला है ही है। अभी यहाँ पर आप जो भी बातें लिखो सेव करके इसे रिफ्रेश करो तो वो कंटेंट यहाँ आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया, जैसे सपोज करिए लिख दिया मैंने अपना नाम लिख दिया संतोष कुमार गुप्ता। अब मैं इसे सेव करूं, और सेव करने के बाद यहां रिफ्रेश करूं तो देखिए संतोष कुमार गुप्ता भी दिख रहा है। हालांकि मैंने यहां संतोष कुमार गुप्ता अलग लाइन में लिखा था, पर वो आपको एक ही लाइन में दिख रहा है। तो ये अलग लाइन लिखने से यहां काम नहीं चलेगा, आपको यहां सूचित करना पड़ेगा कि ये एक अलग पैराग्राफ है। उसके लिए पैराग्राफ टैग खुलेगा, और फिर पैराग्राफ टैग यहां बंद हो जाएगा। तो ये एक पैराग्राफ हुआ, और यहां पर मैंने लिख दिया कि ये मेरा दूसरा पैराग्राफ है, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ को बंद कर दिया। तो ये दो पैराग्राफ हैं। अब मैं अगर रिफ्रेश करूंगा तो देखो ये दोनों अलग अलग लाइन में आ रहे हैं। तो ऐसे आगे के क्लासेस में आपको HTML के जो तमाम टैग्स हैं उनकी जानकारी दी जाएगी। ऐसे मैंने यहाँ पे बोल्ड का टैग खोल दिया आईसीआईटी के आगे, और यहाँ पर बोल्ड का टैग बंद कर दिया। दैट मीन्स इससे ओपनिंग और क्लोजिंग में जो संदेश आईसीआईटी लिखा हुआ है वो मुझे बोल्ड आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अभी ये बोल्ड नजर आने लगेगा, देखिए गाढ़ा नजर आने लगा। तो आपके HTML में इसी तरीके से बहुत सारे टैग्स हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि बारी बारी टैग्स को पढ़ेंगे, और उन टैग्स का क्या यूज है वो थ्योरेटिकली देखेंगे। फिर उसी ही टैग को हम लोग प्रैक्टिकली जाके कोडिंग लिख के उसका आउटपुट ब्राउजर में देखेंगे। तो इस तरीके से HTML के जितने टैग्स हैं हमें बारी बारी पढ़ने होंगे, और जब हम कंप्लीट HTML टैग को जान जाएंगे तब हम सक्षम होंगे कोई एक वेब पेज बनाने के लिए। वो भी आप स्टैटिक वेब पेज बना पाएंगे। स्टैटिक माने उसमें कोई ग्राफिक या डेटाबेस वगैरह आप नहीं यूज कर पाएंगे। जस्ट लाइक एक प्रॉस्पेक्टस टाइप का आप साइट बना पाएंगे। अब इसी HTML में जब हम लोग HTML5, जावास्क्रिप्ट, PHP, SQL ऐसी चीजों को ऐड कर लेंगे तो हम एक कंप्लीट कोई ई-कॉमर्स जैसा भी वेबसाइट बना सकते हैं। तो फिलहाल आज का जो क्लास है मैं यहीं पे ही समाप्त करता हूं। आज के क्लास में मैंने आपको बताया कि HTML क्या होता है, उसे किस उद्देश्य में यूज लाया जाता है, और HTML के जो एसेंशियल टैग हैं उन्हें मैंने बताया। और उसके बाद में आपको मैंने कुछ प्रोग्राम भी रन करके दिखाए। तो फ्रेंड्स, अगर मैं उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को दीजिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास यही मैं समाप्त करता हूं। आपका दिन बहुत शुभ हो।